मदद करे। सच्ची नमस्ते, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं संजय श्रीवास्तव। 13 दिसंबर का दिन आपको याद होगा, 2001, 22 वर्ष पहले 13 दिसंबर को संसद में आतंकी हमला होता है। ठीक 22 वर्ष बाद इस 13 दिसंबर को भी संसद में दो लड़के कूदते हैं और जब कूदते हैं तो कई प्रश्न उठते हैं, सुरक्षा को लेकर के, ताकतवर सरकार को लेकर के, और उन लड़कों के जो युवक कूदे थे उनके भावनाओं को लेकर के कई प्रश्न उठते हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि सुरक्षा में बहुत बड़ी सेध है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि अगर जो लोग कूदे हैं वह थे किसके आदमी, क्योंकि जिनकी पास पे बैठा है वह इस समय की जो मौजूदा सरकार है उनके सांसद के द्वारा वह पास बनाए गए थे। कई प्रश्न उठते हैं लेकिन जवाब अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। हम आज इस विषय पे चर्चा करेंगे कि इतनी बड़ी, मतलब ये आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन, जहां पे पूरे देश के कानून बनते हैं और वहां पे बड़ी मेहनत से जीत के सांसद पहुंचते हैं, उन्हें डराने के लिए, धमकाने के लिए, मारने के लिए किस उद्देश्य से वह युवक कूदे, ये पता करना मुश्किल है। और अगर ऐसा हुआ है तो चर्चा का विषय बनता है। और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के संजीव वर्मा जी है। संजीव वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, आप लोग के चिर परिचित दिनेश सिंह जी है। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इन दोनों लोगों के साथ उत्तराखंड की, आप ये कह सकते हैं कि राज्य के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में रही पार्टी यूकेडी के वरिष्ठ नेता, चिर परिचित चेहरा शांति प्रसाद भट्ट जी है। शांति प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं संजीव वर्मा जी के पास चलूंगा क्योंकि विषय बहुत सीरियस है और अभी तक जब चीजें क्लियर ना हुई हो तो उन्हीं से प्रश्न करना चाहिए जिनसे प्रश्न करना लाजमी है, प्रश्न बनता है। संजीव वर्मा जी, 22 वर्ष पहले एक घटना घटती है 2001 में, 13 दिसंबर के दिन। बहुत बड़ी घटना थी, पूरा देश हिल गया था, हर परिवार डरा हुआ था, ये क्या हो गया। क्योंकि जहां की सुरक्षा, जहां के बैठे लोग पूरे देश की सुरक्षा के लिए कानून बनाते हैं, जो गारंटी लेते हैं कि पूरा देश सुरक्षित रहेगा, उनकी सुरक्षा में सेध होती है। और ठीक 22 साल के बाद पिछले दिन 13 दिसंबर को घटना घटती है। मैं सीधे सीधे जानना चाहूंगा कि किस नजर से आप और आपकी पार्टी इसको देखती है। संजीव वर्मा। संजय जी, देखिए, जो 13 दिसंबर को जो घटना घटी संसद पर, एक तरह से अप्रत्याशित हमले की, जिसमें 2 से 4 लोग अंदर, संसद के अंदर, जिस तरह से उन्होंने रंग वाला, धुएं वाला एक बम के रूप में छोड़ा, एक तरह से उद्देश्य उनका क्या था, ये तो एक बड़ी जांच का विषय है। किंतु जहां तक जांच का एंगल जा रहा है, उससे लग रहा है कि इनके पीछे कोई बड़े षड्यंत्रकारी रहे और जिनके ये सब लोग मोहरे हैं। और अभी तक जिस तरह से पहले संख्या 2 आ रही थी, फिर 4 आ रही थी, फिर 6 आई, फिर 7 आई और बढ़ के 8 संख्या आ रही है उनकी, तो लगातार जिस तरह से हमारी आईबी, एटीएस और जितनी भी जांच एजेंसीज हैं वो लगातार इनके जो किंग पिन है वहां तक पहुंचने की ओर लगातार अग्रसर है। आज दिल्ली पुलिस की 50 टीम्स बनाई गई हैं जो लगातार 6 राज्यों में अलग अलग जगह पर इनके ऊपर प्रभावी कार्यवाही के लिए
पूरी तरह से अपना काम कर रही है, तमाम एटीएस अपने स्तर पे काम कर रही है, और संसद में माननीय जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है, उनके द्वारा हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है, जिसमें सर्वदलीय एक बैठक भी बुलाई गई थी और सभी पक्ष और विपक्ष सबको उसके अंदर शामिल करते हुए हम इस मामले की पूरी तह तक हम लोग जाएंगे। और जिस प्रकार से बड़े दुर्भाग्य का विषय ये है कि ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने 13 दिसंबर 2001 में अफजल जो आतंकी था, जिसने संसद में 9 लोगों की हत्या कर दी थी और पूरी संसद को ऊपर एक वो पूरा कब्जा करने की जो लोग एक मंशा लिए हुए थे, ऐसे अफजल को बचाने के लिए उसकी ढाल बनकर ये लोग खड़े रहे और आधी रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाने का काम जिस कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, जिनकी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा उन आतंकवादियों का जो एनकाउंटर में बात करें सर, अरे श्रीमान इस वर्ष अरे मेरी बात पूरी होने दीजिए ना सर, आप तब अरे आप पूरी होने दीजिए ना मेरी बात। उनके जो आतंकवादी थे उसमें जो शामिल थे, बाटला हाउस में जब आतंकियों का एनकाउंटर हो रहा था, तो वो आतंकियों के एनकाउंटर पर जो श्रीमती सोनिया गांधी छाती पीटती हैं और आज इनके बड़े नेता राहुल गांधी जिस तरह से ढाल बनकर इन लोगों को बेरोजगार बोल रहे हैं, और वो बेरोजगार जो वो बेरोजगार वो रिक्शा चलाने वाले, वो मजदूरी करने वाले, और वो नीलम जो 42 साल की जो अपने आप को बोलती है मैं बेरोजगार हूं, और जब उनके पूरा का पूरा इतिहास और ये सब कुछ खंगाला गया तो ये रिक्शा चलाने वाले 7-8 बार हवाई यात्रा करके जाते हैं। तो इसके पीछे आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा षड्यंत्र है। उनके बैंक के अकाउंट्स पे बहुत बड़ी बड़ी रकमें मिली है। तो आप ये देखिए, ऐसे लोगों को आप बेरोजगार बोल के और एक तरह से आप लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आए और संसद में घुस जाए, संसद के ऊपर हमला कर दे और एक तरह से पूरे सिस्टम को डिरेल करने का काम करे। तो मैं सोचता हूँ बहुत शर्मनाक और बहुत गैर जिम्मेदाराना काम इस समय कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष कर रहा है। उनको शर्म आनी चाहिए। पर जो एक न्याय और संविधान के मंदिर पर जिस तरह का हमला और उनकी ढाल बनकर ये लोग खड़े हैं, तो मैं सोचता हूँ आप लोगों को आत्मचिंतन एक बार। दिनेश सिंह कौशल साहब, 13 तारीख को घटना होती है, 14 बीत गया, 15 बीत गया, 16 बीत गया, 17 बीत गया, 18 तारीख को हम पुनः उस पर चर्चा करने आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। इतने दिनों तक एक भारत हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क, इतने ताकतवर प्रधानमंत्री जिनकी तुति पूरे विश्व में गूंजती हो, ये नहीं पता चल पा रहा है कि उनका उद्देश्य क्या था उन लोगों का जो वहां पे संसद में इस तरह से घुसे थे। कौशल साहब जी, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हुआ, क्योंकि जो सुरक्षा में चूक हुई, हो सकता था जिस तरीके से 2 लोग संसद के अंदर घुसे तो किसी को अगर उन पे हथियार होता था किसी को मार भी सकते थे। और अगर इस तरीके से जब हमारे एमपी, हमारे सांसद जो मतलब एक इतनी बड़ा सांसद भवन सुरक्षा, जब उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती तो देश की सुरक्षा किस प्रकार से होगी, ये बड़े सोचने की बात है। ये इतनी सोचने की बात है कि इस तरीके से सुरक्षा में चूक, ये अगर कल उन पे हथियार होता तो कितने लोग, कितने हमारे सांसद मर सकते थे। जैसे पिछली बार 2001 में हुआ, वो भी चूकी थी। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार, उन्हें कोई और बात समझ में नहीं आती तो वो लोग कांग्रेस पे इल्जाम लगाने का काम करते हैं। उनका बस चले
तो वो तो ये साबित करना चाहते हैं कि जो ये लोग गए, ये लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस पार्टी नहीं गई थी क्या सुप्रीम कोर्ट? जबकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने नहीं गई थी क्या? आप जवाब दीजिए ना। वो इतनी पढ़े लिखे जो चारों युवा थे, तो हम अभी की बात करते हैं, आप अफजल की पहली करने के लिए नहीं गए क्या? अफजल की पहली करने के लिए अरे जवाब दो ना, आप जवाब दीजिए ना। सोनिया गांधी पटना हाउस में आतंकियों के मर्डर पर छाती नहीं पीटती जाएंगे, आप जवाब दीजिए ना। तुष्टिकरण की राजनीति की बात कितने अंधे हो गए? इसमें अंधे हो गए कि तुष्टिकरण की राजनीति सर ठीक है, ठीक है। कौशल साहब को बोलने दीजिए, आपके पास लौटेंगे। जी जी। इस देश कानून का पालन कराने वाली पुलिस, कानून के पालन कराने वाली पुलिस अगर इस तरीके से खुलेआम किसी को भी मार दे, हत्या जैसा उन्हें जघन्य अपराध करना पड़े, तो उसके विषय में तो बोला जाएगा ना कि किस तरीके से इसको सही करा जाए। आप इसको किस तरीके से पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हैं? पुलिस अरे आप सिस्टम ये बताओ ना, आप सिस्टम के ऊपर सिस्टम की बात है, सिस्टम के ऊपर सिस्टम की बात है, आप सिस्टम पे आरोप गलत बात करेंगे। आप हमलावरों का संरक्षण कर रहे हैं, हमलावरों का संरक्षण कर रहे हैं, आप हमलावरों का संरक्षण कर रहे हैं, आप उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप उनसे बढ़ावा दे रहे हैं, आप सिस्टम को कह रहे हैं ठीक करने की बात कर रहे हैं, संविधान के मुद्दे पर हमला कर रहे हैं। सचिव डिबेट पे गए नहीं तो दो लाइन चाह रहे थे, आप लोगों का प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद डिबेट पे चलते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, ये मसला चाहे जिस तरह से प्रतीकात्मक रहा हो या कुछ रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है। संसद में सांसदों के बीच में एक व्यक्ति घुसा है और सारे सुरक्षा को धता बताते हुए, सारे नियम कानून सारी ताकत लगी थी, उसके बाद वह घुसा है। अभी हम उस पर जाएंगे नहीं कि वह युवक कैसा था, क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, लेकिन सुरक्षा में इतनी बड़ी अगर चूक हुई है तो किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? तो श्रीवास्तव जी, इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये चूक हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उन 4 लोगों को पास दिया जी, वो चारों बेरोजगार थे, युवा थे। जैसे बयान आ रहे हैं कि वो सरकार की नीतियों से परेशान थे, जिस कारण उन्होंने सांकेतिक जो है स्मोक बम संसद में फेंका और एक संदेश दिया कि ये गूंगी बहरी सरकार नीतियों से तो उत्तराखंड नीतियों से तो आपसे देश नीतियों से तो आप भी नहीं, आप अभी दीजिए, हाँ पहले बात में आते हैं तो आप बोल दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखना, सही कर लेंगे। कहने का मतलब है उन चारों बच्चों ने अपनी सफलता से अपना संकेत दे दिया कि जो सरकारें नौजवानों के विरोध में नीतियां बनाएंगी, देश में बेरोजगारी का जो आलम है उस पर अगर ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है सरकार, उन्होंने सांकेतिक उसमें जो है अपना प्रदर्शन कर दिया। और परिणाम देखिए, ऐसी घटना का उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम निंदा करते हैं, मगर क्या करें। मैं आपको उत्तराखंड का उदाहरण देता हूँ। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर बेरोजगार संघ बनकर लोग अपने रोजगार के लिए धरना दे रहे हैं। सरकार उन बेरोजगार संघ परिंदा ना, वहां तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी घटना हो गई। और उसके बाद अगर एक सांसद मोहिया मोहत्रा जो टीएमसी की थी, आपने केवल इस बात पर उसको निलंबित कर दिया कि आपने अपने लैपटॉप का पासवर्ड दूसरे को दिया, निलंबित। और आपका सांसद इन 4 उग्रवादी टाइप के बच्चों को अपना मकसद कामयाब करने के लिए चोर दरवाजे से संसद में अंदर कर दिया। आपने अपने सांसद पे क्या किया? ये दोहरा मापदंड क्यों? हमारा ये कहना है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मगर इस घटना के जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बच्चों के अंदर जो अवसाद और निराशा और बेरोजगारी का आलम है, ये उसी का परिणाम है कि इन बच्चों ने गलत रास्ता अपनाया और इस गलत रास्ते से पूरे देश में एक संदेश गया कि जिस संसद को प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे
कि सबसे ज्यादा सुरक्षित है, वहां सेंध लग गई, पूरी सुरक्षा को धत्ता बता दिया। इससे पता चलता है कि ये अपराध यदि किसी अन्य सांसद के चिट्ठी पर होता तो पूरे देश में ये मातम मना रहे होते। अपने सांसद पे इन्होंने क्या कार्रवाई करी, उन बच्चों के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हो वो तो भुगत लेंगे जो सजा उन्होंने गलती काम किया, मगर आपके सांसद ने जो सहयोग उनको किया उस पर अपने सांसद पे क्या कार्रवाई करी। इस पर पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चश्मा दोहरा है, अपने लिए मीठा दूसरे के लिए थूक, ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। और इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति यदि राज्यों में होने लगी तो भारतीय जनता पार्टी को सचेत हो जाना चाहिए। आपको जनता ने जनप्रतिनिधि इसलिए बनाया है कि आप नीतियां जनता के लिए बनाएं, मगर अपने स्वतः के लिए नीतियां बनाओगे बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, तो ये तो अभी बच्चों का एक छोटा सा ट्रेलर है, कहीं इसकी पुनरावृत्ति राज्यों में ना हो जाए, इसका भी संकेत आपको समझना चाहिए। आप बताइए संजीव वर्मा जी, आप क्या कहना चाहते हो? कई विषय हैं, एक विषय है तो अलग है, पास देने वाला आपका सांसद, बड़ी 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 बातें करने वाले आपके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसकी वजह से पूरे देश में कोई आदमी, हर आदमी अपने आप को मान के चलता है कि सबसे ताकतवर व्यक्ति अमित शाह जी हैं, जिनके समय कोई गलत काम नहीं हो सकता। और इन सब के बाद अगर ये घटना घटी है तो जो शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे हैं उनका जवाब अब आप दे सकते हो, आप चाहे जिस भाषा में दो, लेकिन जवाब दो प्लीज। ये ईरान कुरान की बात ना करें, हम मुद्दे पे बात करें। ये भाजपा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनसे सवाल करो, ये लटकाना अटकाना। आपके सांसद ने पास दिया, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जो पकड़ा गया है उसका उद्देश्य आज तक 13 से 18 हो गया, पता नहीं चल पाया आम जनता को कि वो क्या करने गया था। ठीक है, मैं मानता हूँ बेरोजगार था या क्या था क्या नहीं, वो सारी चीजें पर मैं पानी फेरता हूँ, लेकिन हकीकत में एक आधिकारिक रूप से आप बताइए कि दोनों विषय में क्या है। संजय जी देखिए, पहली बात तो यह है कि सरकार बहुत कठोरता से, बहुत गंभीरता के साथ इसके ऊपर कार्यवाही कर रही है और पूरे मामले की तह तक जाने के लिए तमाम जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, जितनी फोर्सेस हैं। पहला अपराधी सांसद है, उस पर क्या किया ये बताइए। पहला अपराधी सांसद है, जेल भेजा उसे। शांति जी मोरिया मोर्चा को आप निलंबित कर सकते हो, तो आप अपने सांसद को क्यों निलंबित नहीं कर रहे? इस पर जवाब दो। संजय जी, आप ईरान कुरान की बात नहीं करो, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात। ये लटकाना की बात नहीं करो। शांति सुन लेते हैं, सुनिए संजीव जी। कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा की, संसद की, राज्यसभा की या विधानसभा की कोई भी कार्यवाही देखने जाता है तो उसका बड़े आसानी से पास बनाने की एक व्यवस्था हमेशा से रही, आज से नहीं, 1947 बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पूरी चेकिंग होती है और ये आपके द्वारा जानबूझ के घटना होती है, जानबूझ के घटना ताकि चार राज्यसभा जो 4 विधानसभा जो चुनाव हुए हैं, इसीलिए आप उनको संरक्षण देने का काम करो, संरक्षण देने का काम करो, संरक्षण देने का काम आप लोग करते थे और बाद में बोलते हैं वो भट्टी में बच्चे। अरे आप लोग भट्टी में बच्चे 40 से अधिक सुरक्षा चूक हुई, 40 से अधिक हुई सुरक्षा चूक क्यों करवाई? क्यों आपके सांसद ने चूक करवाई? क्यों प्रधानमंत्री की बेइज्जती कराई? हौसला बुलंद होगा आप ऐसे ये कोई नहीं है, बल्कि लोगों का ब्रेन वॉश किया गया, ब्रेन वॉश किया गया और उनको जो करने के लिए पूरी तरह से उन लोगों ने जो साजिश रची उसकी तय आप जनता का ध्यान भटका रहे हो। अभी
लोग भी उस शहर के शांति भट्टी एक मिनट। संजीव वर्मा जी, मैं मान गया। संजीव वर्मा जी, मैं मान गया। इसके पीछे आए संजीव वर्मा जी, सारी चीजें आपकी सही हैं, लेकिन प्रथम दृष्टता ये माना जाएगा कि किसके ऊपर चल के, किसके माध्यम से, किसके द्वारा, किसके नाम लेकर के कैसे वह सदन में पहुंचा, जो दर्शक दीर्घा में वह कैसे पहुंचा। और सीधे सीधे जब पता चल रहा है कि सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे और उनके द्वारा रिकमेंड किया हुआ पास बना हुआ व्यक्ति वहां पे पहुंचा और उसने ये घटना की, मैं मान गया आतंकी घटना है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी रखता हूं और सहमत भी हूं, लेकिन वह आतंकी घटना को अंजाम देने में जिस भारतीय जनता पार्टी के सांसद की संलिप्तता थी उसके ऊपर क्या हुआ। बस संजय जी, पिछले 5 सालों से सक्रिय थे। पिछले 5 पहले मेरी बात सुनिए सर, पिछले 5 सालों से ये लोग सक्रिय थे और एक पार्टी 2 बार कई बार इन लोगों ने प्लानिंग करी और पूरी प्लानिंग के साथ एक पूरा षड्यंत्र है और बहुत गहरा षड्यंत्र, बहुत गहरा सर पूरी तरह से अलग किया। सर आप सांसद संजीव वर्मा जी, और मैं संजीव वर्मा जी आप सांसद, सर आप अपने ऊपर लेके बैठी। सर एक मिनट सर, संजीव वर्मा जी, आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, आपको अगर कोई अनजान व्यक्ति कहे कि हमको लेकर के विधानसभा चल चलो, मुख्यमंत्री क्या चल चलो, आप लेके चले जाओगे? सीधी सी बात बताओ, नहीं जाओगे ना? वो सांसद है भाई और सदन पे लेके चला गया। संजय जी, पहले मेरी बात सुनिए सर। देखिए, जो आप सांसद की बात कर रहे हैं, तो सांसद मुझे तो इनको जानते भी नहीं थे और जो सुन तो लीजिए श्रीमान जी, सुनिए सांसद महोदय ने अपना बयान दिया है, सांसद महोदय ने अपना बयान, साहब उससे इस्तीफा देना चाहिए तो आदमी को, उस आदमी को इस्तीफा देना चाहिए था जिसके नाम पे इतना बड़ा कांड हुआ था। इस्तीफा तो किसी और को देना चाहिए। सांसद ने बोला इनका संजय जी, महसूस और विधायक वो एमपी है वो भी महसूस के देखा इस वजह से। संजय जी देखिए, एक आम जनता कोई भी विधानसभा की, लोकसभा की, राज्यसभा की कार्यवाही देखने के लिए स्वतंत्र है और सभी के लिए आइए चलिए, लेकिन हम विधानसभा में पास ले सकते हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में इमीडिएटली और संजीव वर्मा जी, दिक्कत क्या आ रही है समझिए, आप समझिएगा, हिंदुस्तान इस समय पूरे विश्व में एक अलग पहचान बना चुका है, रुतबा है। मोदी जी हैं तो मुमकिन हर आदमी जानता है, पूरा विश्व हर देश हिंदुस्तान से अब डरने लगा है। और ऐसे में एक व्यक्ति सदन में कूद के जाता है, दूसरा व्यक्ति उसके साथ में रहता है, तो बात उसकी नहीं, बात ये है हमारा जो ये इकबाल था ना हिंदुस्तान का, जिसको आपने और मोदी जी जैसे भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि मोदी जी ने पूरे विश्व में, उस पर ठेस पहुंची है साहब, उस पर ठेस पहुंची है। पार्टी ने अफजल जैसे आतंकी को बताने के लिए जो एक नजीर पेश करी थी और हम एक दूसरी नजीर पेश करने जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति मंदिर की तरफ आंख उठाने की कोशिश भी करेगा, कठोर से कठोर कार्यवाही होती है। ठीक है सर, 18 सर 13 से 18 हो गया, सर 13 से 18 हो गया। उसका उद्देश्य, उसकी टीम, उसके लिंक, उसका सारा जो उसका कॉकस था, पता चला आपको? संजय जी, पड़ताल से भी खोज के लाएंगे, पड़ताल से भी खोज के लाएंगे आप बिल्कुल। चलिए ठीक है दिनेश जी कौशल साहब, अगर मान लीजिए यही काम आपका सांसद के नाम पे होता तो आपकी क्या स्थिति होती?
हमारी तो कितनी संजय जी, आप सोच ही सकते हैं कि अभी भी संजीव वर्मा जी क्या कह रहे हैं, मुसलमानों की बात लेके बैठ गई। तो आप परिस्थिति अगर गलती, अरे तो मुस्लिम इंडस्ट्री की बात आपने नहीं करी क्या? मुस्लिम इंडस्ट्री की बात नहीं करी, 2020 की बात हमने नहीं करी, बोले वो कांग्रेस की जमात की बात आपने नहीं करी क्या? वो भी अरे राम के सुरक्षा, संसद की सुरक्षा के सेध पर बात हो रही है। राम मंदिर के अर्चना पर सवाल उठाने का काम आप लोग नहीं करते हो क्या? सीटों पर उठाने का काम आप नहीं करते हो क्या? जवाब नंबर 35 को हटा के ये आंसू बाहर रहे थे, तो ये जानबूझकर इन लोगों को भेजा, जानबूझकर इन लोगों को भेजा, और ये लोग बेरोजगारी की जो बात है, जो बेरोजगारी के लिए जो चारों जो युवक थे, 2 युवक जो बाहर थे और 2 जो जो और 8 बार जो रिक्शा चलाने वाला 8 बार बताइए ना। चलिए ठीक है, सुन लेते हैं जी। वो परिस्थिति आपकी वो है बहुत बुरा, बेरोजगारी का यही आलम है। लोग, हाँ, कांग्रेस तो वही बेरोजगार है, कांग्रेस का बेरोजगार है, अगले 25 साल तक कांग्रेस तो बेरोजगार है, अगले 25 साल तक रहेगी। हम 25 साल की बात कर रहे हैं। आपने जो और एक बात देश के साथ झूठ बोला है, ये देश के साथ की है कि लोग आपको बाहर बैठाने का बात सुने, कांग्रेस शांति भट्ट साहब के पास चलते हैं। एक मिनट संजीव भाई, शांति भट्ट जी, इस समय जो माहौल था, हकीकत में हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। उसके पीछे कहा जाता था भाई हकीकत पॉलिटिकल भाषा कुछ है वो, लेकिन जो स्क्रीन की भाषा है उस पर कहा जाता था मोदी जी और शाह जी का जो धमक है, उस धमक के आगे कोई भी आदमी इतनी हिमाकत नहीं कर सकता था, कितना बड़ा माफिया हो, कितना बड़ा मतलब किसी देश का हो। लेकिन जो घटना घटी है, और उस घटना में क्या आपको लगता है उस घटना के चूक के साथ जो मोदी जी और शाह जी की धमक थी उस पर भी ठेस पहुंचाने का काम हुआ है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देश में विदेश में एक संदेश तो भाजपा देने में सफल रही है कि सबसे सुरक्षित देश भारत है, और इनकी सत्ता में कहीं से कहीं तक भी देश के अंदर कोई घटना नहीं हो सकती। मगर जमीनी हकीकत क्या, अगर साल भर की रिपोर्ट देखें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सैनिकों की शहादत देनी पड़ी। क्या ये झूठ है? अखबार लिख रहे हैं। दूसरी तरफ पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हुई नहीं, पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हुई नहीं है, उसके बाद मेरे भाई जवाब दो ना। अरे मेरी बात का भी जवाब दे दो। पत्थरबाजी की घटनाएं समाप्त हुई या नहीं हुई? भाई सुन तो लो। दूसरी बात, 2014 से पहले हर जगह लिखा रहता था सावधानी से बैठिए, बम हो सकता है, वो खत्म हुआ नहीं हुआ। मैंने फिर कहा कि ये राजनीतिक चरित्र है भाजपा का कि जब फंसे तो लगो में अटकाने और भटकाने। मैं ये कह रहा हूँ कि अखबारों की रिपोर्ट ये बता रही है। अरे चरित्र तो आपका बन रहा है, मलाई खाओ और भाग जाओ, मलाई खाओ और भाग जाओ। भाजपा की सरकार में रहो, मलाई खाओ भाग जाओ, कांग्रेस की सरकार में रहो, मलाई खाओ भाग जाओ, और बाद में मार सकता तो भैया, जहाँ परिंदा पैर नहीं मार सकता वहां 4 आदमी जाके पैर क्या मार गए, पूरी लोकसभा को शर्मसार कर दे। ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री की बात को कोट कर रहा हूँ। तीसरी बात, सोचिए कि यदि अवसाद में यदि किसी अन्य समुदाय का व्यक्ति होता और किसी अन्य पार्टी के नेता के पास पे होता तो ये तो देश में मातम बना देते। जिस संसद में मोइत्रा को, जो टीएमसी की सांसद है, पढ़ी लिखी है, तेज तर्रार है, ताकत नेता है, महिला है, नारी शक्ति है, उसको केवल इसलिए निलंबित कर दिया कि उसने संसद में पासवर्ड अपने जो है लैपटॉप का दे दिया। इतने मात्र में। अरे आप पैसे लेके सवाल पूछोगे क्या? पैसे लेके सवाल पूछोगे क्या? गैर इरादतन कार्य करने वाले नौजवान बच्चों को संसद में पास में देता है, वो बेचारा भोला है। ये है असली भाजपा का चरित्र। मैंने फिर कहा,
अनपढ़, जाहिल और बेईमान जब सवाल जवाब करने में चूक गए हैं, आपने जो लगातार ये बोलते थे दिल्ली दूर बेसिक पास, दिल्ली दूर बेसिक पास, आप अरे चाइना के चंगे में पलने वालों के साथ, चाइना के चंगे में पलने वालों मोदी की छवि खराब करने में संयुक्त था। आपका सांसद भारतीय जनता पार्टी के दबे में कुचले हुए सांसदों की आवाज बनकर इन लड़कों के साथ मिलकर पास देकर मोदी की नाम को बदनाम करने का काम भाजपा ने किया, और उसके बाद आप दबे में हो, डरे में हो, आप उस पर कार्रवाई नहीं कर पाए। संजीव वर्मा जी, इस पर एक बार विचार तो कर सकते हैं ना, जो शांति प्रसाद भट्ट जी कर रहे हैं हो तो सकता है ना। जो मोदी जी का व्यक्तित्व जिस तरह से दिन दूना रात चौगुना मजबूत हो रहा था, हो क्यों नहीं सकता कि आपके ही भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे कमजोर करने पे आ गए हो? क्यों नहीं हो सकता ऐसा साहब? संजय जी देखिए, ये इनकी हताशा झलक रही है। अभी राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बम्पर जीत मिली, कांग्रेस पूरा विभाग सदमे में है और सदमे में इस तरह की उल्टे-उल्ट बातें कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ जनता को पूरी तरह से संजीव वर्मा जी, हम चुनाव पे आज तो केवल सुरक्षा पे बात हो रही है साहब। आप क्या 24 तक हम इसी तरह रहेंगे? 24 के बाद हम और सुरक्षित होंगे क्या साहब? सुरक्षा पे बात हो रही है सर। संजय जी, चुनाव आने दीजिए, चुनाव पूरा देश आज भी सुरक्षित है। 2014 यदि आप राजनीति का मंत्री कहे जाने वाला सदन ही सुरक्षित नहीं, आप कंपेरिजन करते हैं तो आप देखिए पहले जिस देश की जिस देश के वो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की छवि को खड़ा किया है। चले दिनेश जी, ये जो स्लोगन है, आपको लगता है ये जो स्लोगन है कि आज हम सुरक्षित हैं, और उसके बाद सदन में जब घटना होती है, संसद में जब लोग घुसने का प्रयास करते हैं, तो हम कहाँ पे सुरक्षित हैं? हम तो बिल्कुल सुरक्षित कहाँ से अपना गृह में भी और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो इतनी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, हमने वो कर दिया, हमने जम्मू, ये तो सुरक्षित है ही नहीं, क्योंकि जनता ने कहा आज जनता ने कहा ये कहाँ से बड़ी बात करने के बाद वो तो शुक्र मनाओ कि उनके पास हथियार नहीं था। अगर हथियार होता तो आज कितने सांसद मर जाते, और क्या मैसेज जाता हमारे देश का? ये मैसेज जाता कि भाई ये जब सांसदी और लोकसभा हमारी इसलिए ढाल बन के सुरक्षित नहीं है, जब लोकसभा सुरक्षित नहीं है, किस तरीके से कैसे सुरक्षित रहेगा? इसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब कौन देगा? चीजें खत्म हो जाती अगर ये मान ले कि सुरक्षा में चूक हुई। निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी क्या दिक्कत है? हुई ना, दिख रहा है। इनका वो सांसद आगे जनता के बीच में कहता है कि मेरे से चूक हो गई है, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, मामला खत्म था। मगर क्या करें, राजनीतिक बेईमान है, मानना नहीं, स्वीकारना नहीं है कि हम गलत हैं। और मेरा तो ये मानना है कि भारत संदेश बढ़ा गया है। और वो तो बच्चे कह रहे हैं कि भगत सिंह ने भी संदेश दिया, हम भी संदेश दे रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसका खंडन करेगी? जो भगत सिंह का चेहरा ले लेकर घूमते हैं भाजपा वाले, कल से भगत सिंह के उन्होंने तो जो संदेश दिया है, उनका बयान है कि देश के अंदर भगत सिंह ने भी ये संदेश दिया और हम भी संदेश दे रहे हैं। ये अर्बन नक्सलाइट्स है, ये नक्सलाइट्स है, ये देश में अराजकता करना चाहते हैं, ये खराब करना चाहते हैं। ये चाइना के समय की सीमा होती है, चाइना के पास। धन्यवाद संजीव वर्मा जी, बता देंगे। धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। विषय बड़ा है और विषय बड़ा है।
क्योंकि संसद पे हमले का प्रयास किया गया है। जैसा लोग पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई हथियार लेके घुस गया होता और कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती, तब हम आज क्या करते। आज हम चर्चा ये कर रहे हैं कि सुरक्षा में चूक है, तब तो हम किस स्थिति की बात करते कि सुरक्षा में चूक हुई है या हमारे संसद में सांसदों के ऊपर हमला हुआ है, हम उस पर भी चर्चा करते। लेकिन अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो उसको समझने की जरूरत है, उसको पुनः ये समझने की जरूरत है कि क्यों इतने बड़ा, इतना जिम्मेदार सांसद जिसको भी उसने पास दिया, क्या उसके विषय में उसको जानकारी नहीं थी, और जानकारी नहीं थी तो हमारे समझ से सांसद को सामने आकर के इस बात को मानना चाहिए कि उससे गलती हुई है। धन्यवाद।